प्रथम भाव में गुरुदेव। मंत्रेश्वर महाराज कहते हैं, यदि लग्न में बृहस्पति हो तो स्वभावान, सत्कर्म करने वाला, दीर्घायु और निर्भय होता है, पुत्र सुख भी प्राप्त होता है। ये भावाश्रय फलों के अनुसार जो आपको बताया जा रहा है शॉर्ट वीडियो में, ये वही वक्तव्य है जो मंत्रेश्वर महाराज की पुस्तकों में भावाश्रय फलों के अनुसार मिलता है। लेकिन हम लोगों की चर्चा करक लग्न अनुसार चल रही है, तो उसके संपूर्ण फल, उसकी संपूर्ण बातें वो हम लोग इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। जय माता की मित्रों, आज चर्चा करते हैं गुरुदेव के विषय में। करक लग्न और गुरु ग्रह आपके लग्न स्थान यानी करक राशि पर ही विराजमान। मिथुन लग्न तक पाठ हमने दिए, उसमें भी गुरु के फल आपको बताए। आज गुरुदेव के पहले भाव से पाठ शुरू कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, जो हमने नियम बना रखे, किसी भी लग्न में जब किसी ग्रह के पाठ जब शुरू करते हैं पहले भाव से, तो उस ग्रह के विषय में या उस भाव के विषय में कुछ न कुछ चर्चा या कुछ न कुछ बातें जो पुस्तकों के द्वारा हम लोगों को प्राप्त होती है, उसके विषय में भी बताते हैं। गुरु ग्रह कारकत्व क्या है? स्वकर्म मीमांसा, मतलब किसी भी चीज के विषय में, ज्ञान के विषय में बहुत ही ज्यादा गहराई से सोचना। पहले के जमाने में निधि तो गाय, घोड़े, ये सब के विषय में बोला जाता है। वर्तमान समय निधि का मतलब धन हो गया। कीर्ति, तर्कशास्त्र, बड़ा भाई, वेदांत, परदादा, बुद्धि और रुचि से सत्गुण, रुचि और सत्व गुण दोनों, वेद पाठ करने वाला, सत्पुरुषों का संग करने वाला, तपस्या, दान धर्म और परोपकार, समदृष्टि रखने वाला। ऋतुओं में गुरुदेव को शरद ऋतु मतलब शिशिर ऋतु से जोड़ा जाता है। रत्नों का व्यापारी हो सकता है, और भी बहुत सी बातें जो हम लोग गुरु ग्रह के विषय में वर्तमान समय के अनुसार जब देखें। गुरुदेव आपके धन के कारक है, पुत्र के कारक है, धर्म के कारक है, और जो विष जिनको बोला जाता है या कोई भी कर्मों के जो लाभ जो बोले जाते हैं, वो या फिर मोक्ष, इन सब के ऊपर भी गुरु ग्रह का विशेष इफेक्ट रहता है। हालांकि लग्नानुसार अलग अलग ग्रहों को देखना चाहिए, लेकिन कारक अनुसार बहुत कुछ आपके कम से कम 5 ग्रहों के ऊपर गुरुदेव के कारकत्वों का इफेक्ट होता है। अगर मेष लग्न की कुंडली के अनुसार देखें, जो हम प्रायकर बोलते हैं कि जब भी आप किसी भी कुंडली या अपनी कुंडली का जब भी आप फलादेश करने बैठो, तो आपको काल पुरुष की कुंडली का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। काल पुरुष की कुंडली अनुसार भाग्य भाव का स्वामित्व और आपके द्वादश भाव का स्वामित्व गुरुदेव के पास रहता है। भाग्य से सब चीजें प्राप्त होती है, ये एकदम सही बात है, लेकिन बगैर पुरुषार्थ के भाग्य भी काम नहीं करता है। ये उतनी ही सही है जितनी प्रारब्ध के द्वारा हम लोगों को यह बोला जाता है कि बच्चा मां के पेट में आने के पहले उसका भाग्य डिसाइड हो जाता है। बहुत हद तक सही मान सकते हैं, लेकिन केवल इतने तक ही सीमित होता तो द्वापर युग में भगवान कृष्ण को गीता के विषय में ज्ञान देने की अर्जुन को कोई जरूरत नहीं थी। और उसमें पूरी गीता का सार जब निकल के आता है, तो ये निकल के आता है कि कर्म प्रधान विश्व रचिराका। कर्मों के बगैर, कर्म किए बगैर, काम किए बगैर आपको भाग्य का साथ भी नहीं मिलता।
और कर्म, आप ये सोचते हैं कि आप फिजिकल कोई वर्क करेंगे वही कर्म है, नहीं। जो आप थिंक करते हैं, जो आप विचार करते हैं, वो भी कर्म है। किसी तपस्या या किसी तपस्या में या कोई ध्यान और योग में, वेदांगों का पाठ करने में, कोई भी चीज की मंत्र सिद्धि के लिए जो कर्म किए जाते हैं वो भी कर्म ही बोले जाते हैं। वो अलग बात है कि उनका स्वरूप बाकी कर्मों से थोड़ा अपवार्ड होता है, वो एक अलग लेवल होता है, और वैसी छूट या वैसा माहौल या वैसा प्लेस हर जातक को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि वो बचपन से संस्कार दिए जाते हैं, या फिर बचपन से ही आप सन्यासी योग में आ गए, अच्छा समर्थ गुरु आपको प्राप्त हुआ तो वो आपको गाइड करता है ये सब चीज के लिए। आम आदमी, हम और आप लोग, एक दृष्टि से अगर बोला जाए कि ज्ञान का विकास अगर कहीं पे आके ठहर जाए तो एक मनुष्य का पशुवत योनि हो जाता है। जन्म में इस संसार में क्वांटिटी बढ़ाई, बच्चे पैदा किए और मर गए। सेम यही तो पशु करते हैं। गुरुदेव उनसे भिन्न है। जब गुरुदेव का इफेक्ट होता है कुंडली में, आपके किसी भी भाव के कारक या स्वामित्व लेके बैठे हो, लेकिन केंद्र और त्रिकोण में जब बैठते हैं, खासकर धर्म त्रिकोण या मोक्ष त्रिकोण में, तब वो अपनी दशा, महादशा या अंतरदशा में आपको इन कामों से विमुख करने की कोशिश करते हैं। आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि आप ये सब के लिए नहीं आए। जो रोजमर्रा की लाइफ चलती रहती है कि सुबह से शाम तक वर्क करो, चाहे प्रोफेशनल हो चाहे बिजनेस हो, और हजार तरह के जो भी कर्म सामने आए वो करो, धन कमाओ, इंजॉय करो, और अनेक तरह के रोगों का भी भोग करो, सुखों का भी भोग करो, अपनी महत्वाकांक्षा को बढ़ाते जाओ। ये सब के लिए आप नहीं आए। ये गुरु आपको सोचने के लिए विवश करता है। वो ये आपको बताने की कोशिश करता है कि आप धर्मानुसार आचरण करो। अपने पूर्वज, जिनको आप अपने पारिवारिक श्रृंखला में अपने बुजुर्ग बोल सकते हैं, ज्योतिष की दृष्टि से पूर्वज अपने ऋषि मुनि हैं, जिनके द्वारा ज्योतिष या वेद पुराण जो ग्रंथ हम लोगों को प्राप्त हुए, उसके अनुसार जो आचरण करने चाहिए वो गुरु ग्रह बताता है। और अगर लग्न में विराजमान है तो कुछ विशेष पावर लेके बताता है। लग्न आप स्वयं है, आपका अपना गले के ऊपर का हिस्सा। और भौतिक दृष्टि से अगर देखें तो जिसके द्वारा सब हिस्से एक्टिव होते हैं, मतलब सोच और विचार, क्रिएशन जहां से होता है कि आपको अचानक से कहीं चोट लगी और उस चोट के हिस्से पे आपका हाथ का पहुंचना इतनी तीव्र गति से इस चीज का आदेश प्रसारित आपके दिमाग के द्वारा होता है। और उसी के ऊपर या उसी के अंदर जब गुरु विराजमान होते हैं तो बुद्धि का प्रकाश थोड़ा अलग लेवल का होता है। हालांकि दूसरा कोई लगन होता तो हम बोल सकते थे कि यहां थोड़ा ज्ञान का घमंड भी होता है। पुत्र खुद से ज्यादा उन्नति करते, भाग्य का साथ निरंतर मिलता है, लेकिन दीर्घाकार होने की वजह से कुछ न कुछ रोगों की मात्रा वो सब भी आपके अंदर हो सकती है। और घमंड यहां पे हम इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि करक लगन है, और करक लगन में कुछ जरूरत से ज्यादा कंफर्ट गुरु होते हैं। आकाश तत्व है, ज्ञान का तत्व है, जल के साथ सम्मिलित होता है, तो बड़ा अच्छी तरह से
विचरण होता है वहां पे। आपके अंदर गुस्सा या अभिमान, ये सब चीजें कर्क राशि पे जब गुरु विराजमान होता है तो वो नहीं देता है। सिंह राशि हो गई या मेष राशि हो गई, वृष राशि हो गई, अलग मैटर करता है। वो कौन से स्थान पे विराजमान है, संपूर्ण भावों की जब हम लोग चर्चा करते हैं करेंगे तो उसमें राशियां भी आ जाएगी, तब वहां पे अलग बात करेंगे। यहां से पंचम स्थान को अपनी पूर्ण दृष्टि से देखने की वजह से जिस भी क्षेत्र में आप जाएंगे, अब ये तो नहीं बोल सकते कि आपको गुरु आपको पंचम स्थान में पूर्ण दृष्टि से देख रहा है तो आप वेद पाठी ब्राह्मण होंगे या वेद वेदांगों का अध्ययन करेंगे, पुराणों का अध्ययन करेंगे, ईश्वर की भक्ति या पूजा करेंगे, नहीं बोल सकते, क्योंकि वर्तमान स्वरूप थोड़ा अलग है। और एक वेद पाठी ब्राह्मण के भी गुरु लग्न में हो सकता है, कर्क लग्न में, और एक अलग लेवल का ज्ञान रख के इंडस्ट्री जो चला रहा है या बहुत बड़े प्रोफेशनल में अपने ज्ञान को या उसके द्वारा धनार्जन कर रहा है, उसके भी लगन में हो सकता है। यहां बात है ज्ञान की, कि उस ज्ञान की एक होती है बुद्ध के द्वारा प्रोवाइड आपकी बुद्धि, जो भौतिक जगत के लिए आपको समझने में या सामने वाले को समझाने में आपकी हेल्प करती है, और एक है ज्ञान। ज्ञान का स्वरूप थोड़ा अलग होता है, वो आपके उसके लास्ट कॉर्नर तक आप पहुंचते हैं। किसी भी चीज की जब आप ट्राई करते हैं या कोई भी चीज की शिक्षा जब लेते हैं हायर एजुकेशन में, तब उसके लास्ट पॉइंट तक आप पहुंचने की कोशिश करते हैं, और उसको पूरी तरह समझने के बाद में फिर आपके अंदर वो हैसियत भी प्राप्त हो जाती है कि आप उसके नए सूत्र भी बना सकते हैं और उसी की रिसर्च में जा सकते हैं। वो है गुरु। किसी भी चीज को, किसी भी ज्ञान को उस सीमा तक लेके जाना कि उसके पहले जितनों ने जो रिसर्च किया है, जितनों ने जो इसके बारे में वक्तव्य दिए, उन सबको हृदयगम करने के बाद में अपने सूत्र अलग से बनाना, उसका कारकत्व गुरु के पास होता है। रिसर्च में आपको अगर पेन्नापन चाहिए, रिसर्च में कोई भी ज्ञान में प्राप्त करने के लिए बहुत हद तक गहराई में जाने की जब कोशिश होती है तो गुरु का सानिध्य चाहिए। गुरु एकांत को नहीं दर्शाता। रहस्य में जाने के लिए शनिदेव बहुत अच्छे कारक है, लेकिन शनिदेव एकांत को दर्शाते हैं। शनिदेव थोड़ा अलग लेवल का ज्ञान देते हैं आपको, लेकिन गुरुदेव सबके बीच में रह के और उस चीज में आपको पारंगत बनाते। उनको भौतिक ज्ञान भी बहुत अच्छा होता है और उनको अंदर में वो ज्ञान भी बहुत अच्छा होता है जिसके द्वारा वो समाज का उद्धार कर सकते हैं, अपने अगल बगल में जो रहते हैं उनका कल्याण कर सकते हैं, और कुछ ऐसे सूत्र बना के बहुत कुछ देश और समाज के हितकारक काम भी कर सकते हैं। भाग्य स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। ऐसे जातक जिनके गुरु लग्न में विराजमान होते हैं, प्राय कर आप जब भी किसी कुंडली का रिसर्च करो तो आप ये जरूर देखना, खासकर अगर कर्क लग्न हो तो बहुत अच्छी मात्रा में देखने को आपको मिलेगा कि ऐसे बच्चे का जन्म होने के बाद में उनके पिता की ग्रोविंग बहुत फास्ट हुई है। ऐसे बच्चे जैसे ही उस परिवार में जैसे ही पदार्पण करते हैं या जन्म लेते हैं, उस परिवार की उन्नति इनके अपने भाग्य की वजह से हो जाती। धर्म का स्थान, पिता का स्थान भी धर्म ही होता है, क्योंकि पिता और धर्म दोनों एक दूसरे से, भौतिक जगत के लिए पिता है और आध्यात्मिक जगत के लिए धर्म है। वो भाग्य लेके आया है, वो बच्चा अपना भाग्य लेके आया है। उसकी उन्नति की, उसके आने की वजह से उस परिवार की उन्नति का कारक या कारण वो बनता है। अब कोई अच्छे ग्रह की दशा या महादशा में जन्म नहीं हुआ, वो एक अलग बात है कि बुध की महादशा में जन्म हो गया, तो अब गुरु की महादशा इनको कब मिलेगी। लेकिन
फिर भी उसका अंश उसके अंदर विद्यमान रहता है। आपको पूर्ण फल दशा, महादशा या अंतरदशा में देखने को मिलता है। और उसमें भी एक खास बात है कि दशा, महादशा, अंतरदशा में भी आपको बहुत कुछ ये सोच समझ के देखना पड़ेगा कि जिस ग्रह की महादशा चल रही है वो ग्रह अंतरदशा नाथ से कहां प्लेस है, प्लस कौन से नक्षत्र में विराजमान है, और उस नक्षत्र से उस ग्रह के नक्षत्र में कितनी दूरी है। क्योंकि नक्षत्रों का भी जब हम लोग नवतारा में जाके देखते हैं तो कुछ नक्षत्र है प्रत्येक जातक के लिए, वो नक्षत्र में अगर कोई ग्रह विराजमान है तो वो लॉन्ग लाइफ आपको मुश्किलों में डालता है, चाहे वो आपकी जन्मपत्री में कैसा ही विराजमान हो। तो ये एक अलग मैटर है, उसके लिए अलग जब पाठ देना शुरू करेंगे तब आपको बताएंगे। कुछ चीजें अकेले गुरु के विषय में थोड़ा ये बोला जाता है कि गुरु जहां प्लेसमेंट होता है उस स्थान को डिस्टर्ब करता है, और शनि जहां प्लेसमेंट होता है उस स्थान में बढ़ोतरी करता है। यह पूर्ण सत्य नहीं है, अधूरा सत्य है। गुरुदेव के लिए यह जरूरी है कि वो अकेले नहीं हो के अगर किसी के साथ हो, इनके अपने मित्र ग्रह के साथ हो, या फिर राहु या केतु को छोड़ के किसी भी ग्रह के साथ, तो इनका 99% अच्छा ही फल मिलता है। ऐसे भी जन्मपत्री 2-3 देखी है हमने जहां पे गुरु और शनि का बहुत अच्छी युति है, और वो आदमी अपने प्रोफेशनल लाइफ में शुरू से मतलब नीचे से उठ के ऊपर तक की यात्रा उसने की है, और आज हमारे ही अनुसार, हमारे ही जैसी उम्र में, मतलब हमसे 5-4 साल बड़े होंगे, लेकिन मेमोरी पावर आज भी इतना स्ट्रोंग है कि जिस बुक को एक बार पढ़ लिया उसके पूरे सूत्र याद रहते, भूलते नहीं, और उस ज्ञान की गहराई तक जाते कि उसका मतलब क्या है, ये कहां से चालू हुआ, इस लॉ को कब बनाया गया था, इसका अंदर का प्रिडिक्शन क्या है, और उसके बाद में इसमें कितने चेंजेस आए और कब कब आए। गुरुदेव का बहुत बार यह जरूर देखने को मिलता है कि जब एक लेवल में वेद वेदांगी या कर्मकांड या ज्योतिष शास्त्र का अच्छा ज्ञान जब प्राप्त हो जाता है तो कुछ न कुछ अभिमान की मात्रा आपको देता है। यह सही बात है और यह होना भी चाहिए, क्योंकि कोई भी ज्ञान जो एक अलग लेवल पे आपने प्राप्त किया, उस ज्ञान को कुतर्कों के आधार पर किसी के साथ बहस करना, ये थोड़ा शोभा नहीं देता है। तो सामने वाला फिर उसको अभिमानी समझता है, ये उसकी अपनी सोच है। आपको किसी से बात करते समय आपको अपने ज्ञान के ऊपर भी रिसर्च करनी पड़ेगी, अपने ज्ञान के विषय में भी जानना पड़ेगा। एक छोटी सी बात को लेके पूरे शास्त्र या पूरी ज्योतिष के विषय में आप अगर अनर्गल प्रलाप करेंगे तो सामने वाला जरूरी नहीं है आपको आंसर दे, वो कभी नहीं देगा। फिर आप समझते रहो अभिमानी है, घमंडी है, समझते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, क्योंकि उसका ज्ञान का ओरा कुछ इस टाइप का होता है जिसका गुरु लगन में होता है, खासकर करक लगन में, क्योंकि करक लगन में आपके छठे और आपके भाग्य स्थान का स्वामित्व होता है। हालांकि इनकी मूल त्रिकोण राशि षष्ठम स्थान में आती है और वहां से भी इनके बारे में अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। ऐसे इंसान वकील हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, कंपटीशन एग्जाम में सक्सेस हो सकते हैं,
लेकिन जो भी वर्क करेंगे ईमानदारी के साथ, लोगों का भला करने के लिए, ज्ञान के साथ, बुरों के साथ बुरा और अच्छों के साथ अच्छा, इस तरह का बिहेव प्रायकर ऐसे इंसान या तो आपके धर्मशास्त्रों के ज्ञाता मिलेंगे या फिर गवर्नमेंट में बहुत अच्छी और ऊंची पोस्ट पे मिलते हैं। अगर दूसरे ग्रह का कोई खराब इफेक्ट या कहीं पे प्लेसमेंट के द्वारा इनको हानि नहीं पहुंचाई जा रही हो और अच्छे अंशों के साथ ये विराजमान हो, तब ये फल देखने को हम लोगों को प्राप्त होता है। आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।